औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल बक़रा आयत नंबर 171 171। इस आया मुबारका के एक एक हर्फ का माना ज़हन नशीन करना है। इरशाद हुआ व मसलुल लज़ीना कफ़रू, वाव माने और, मसल मिसाल, अल्लज़ीना इस मौसूल यानी जो लोग, कफ़रू ये फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, कफ़रा कफ़रा कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, मुनकिर बने। का मसल का हर्फ तशबीह है, इसके माना है मानंद, जैसे, मिसाल मिसाल। अल्लज़ी जो ये वाहिद है इस मौसूल का, अल्लज़ी जो, यनइक़ु पुकारे, आवाज़ दे, बुलाए, बिमा एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसे मिसाल को, एक ऐसी जो कोई माना नहीं रखती, बिमा ला यस्माओ जो कि ला यस्माओ नहीं सुनती, ला यस्माओ मुज़ारे मनफी है, इल्ला मगर, दुआ बुलाना, व निदा और पुकार। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पस वो, ला याक़िलून नहीं समझते, अक्ल नहीं रखते, शऊर से आरी हैं। इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा कि और उन काफिरों की मिसाल उस शख्स की मानंद है जो एक ऐसी चीज को पुकारे जो सिवाय बुलाने और चीखने के कुछ ना सुने। ये कुफार बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस ये अक्ल नहीं रखते, ये सोच विचार की कुव्वत से महरूम हैं। परवरदिगार आलमीन ने इससे पहली आया करीमा में कुफार के मुतालिक फरमाया कि वो लकीर के फकीर, उनको जब दीन हक की दावत दी जाती है तो वो उसमें गौर व फिक्र करने की बजाय सिर्फ ये कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि हम तो वही कुछ रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारे बड़े करते चले आए, हम उससे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इस आया करीमा में परवरदिगार आलमीन जो मेरा और आपका, हम सब का खालिक व मालिक है, इस इंसानी वजूद के बारे में उसने जो हिकमत बालगा से इसमें बेशुमार सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों से इस्तेफादे न करने वालों की हकीकत को दुनिया पर वाज़े कर रहा है। हमें मालूम है कि परवरदिगार आलमीन ने इंसान को हवा से खमसा जैसी नेमतों से नवाजा, उसे आँख दी
ताकि उससे देखे, और कान दिए ताकि तवज्जो से सुने, जुबान दी ताकि अक्ल की बात, शऊर की बात, समझ में आने वाली बात इससे निकाले। परवरदिगार आलमीन ने ये जो हमें कान, जुबान, आंखें अता की, इनका फायदा ये है कि इनकी बदौलत इंसान अपने वजूद पर निगाह डालकर इस दुनिया में आने के मकसद को पहचाने। ये एक सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नफ़ख़ सूर तक, बिगल के फूंके जाने तक इसने कायम रहना है। उसके बाद ये ज़मीन फना कर दी जाएगी। अब ये जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के दरमियान अनगिनत नेमतें पैदा की और उस पर लाजिम करार दिया कि वो इनमें गौर व फिक्र करके अपनी हकीकत को पहचाने कि इसे बनाने वाले ने क्यों बनाया है। हजरात अंबिया कराम सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन दुनिया में आकर इंसानों पर इसी हकीकत को आश्कार करने के लिए साइयों कोशिशें करते रहे कि ए बंदे खुदा, तुझे बार बार दावत दी जा रही है कि जमीन और आसमान की वुसअतों में बार बार नजरें दौड़ा। तुझे ना तो आसमानों की तख्लीक में कहीं किसी किस्म की कोई कमी या नक्श नजर आएगा, और ना ही इस जमीन के हुस्न की इंतहा को तू पा सकेगा। तुझे तो ये सोचना है कि मुझे बनाने वाले ने किस लिए बनाया, क्योंकि फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिक्मा। दाना का कोई फेल, समझदार का कोई काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। वो अल्लाह जो हकीमों का हकीम, अलीमों से बढ़कर अलीम, उसके कायनात का एक एक जर्रा उसकी कुदरत का शाहकार बनकर हमारे सामने मौजूद है, और इस सब कुछ के बावजूद इंसान का अपने बारे में ये ख्याल न करना कि मैं क्यों पैदा किया गया, मुझे इस जमीन पर क्यों उतारा गया है। अब वो लोग जो अपने सोचने, समझने, देखने की सलाहियतों को जंग लगाकर महज ख्वाहिशात के पैरोकार बनकर हैवानियत के रूप में इस जमीन पर चलते फिरते हैं, और जब उन्हें बुलाया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें उस मंजिल की जानिब लेकर चलना है जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो, और वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों के कल्बो ज़मीर पर दावत दी, उन्हें थपकाया, बुलाया। कितना कितना तवील अरसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुफ़ार को बुलाते रहे, लेकिन चंद खुश नसीबों के अलावा लोगों की अक्सरियत वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून के मुताबिक अपनी हट धर्मी पर कायम रहे कि नहीं, हम तो दुनिया में बस खाने पीने और ख्वाहिशात की तकमील के लिए आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया करीमा के जरिए क़यामत तक आने वाले लोगों को जो कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें एक मिसाल के जरिए समझा दिया है कि अब मेरे सामने एक ऐसे ही कोई बेजान चीज खड़ी है और मैं यहां बैठकर उसे पुकार रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, और वो उसको तवज्जो से सुनने की बजाय सुम्मुन बुकमन होकर खड़ा है। क्या है? फरमाया कि ये चीखो पुकार तो नजर आ रही है, लेकिन किसे पुकारा जा रहा है, किस लिए पुकारा जा रहा है, उसमें अपने जिद और तासुब और इनाद की बिना पर अपनी इन कुव्वतों को जो ज़ाय कर लिया है,
वो माँ ये समझता है कि बस एक आवाज दी जा रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये आया करीमा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में एक एक फर्द को, खा वो मर्द है या औरत, शर्की है या गरबी, ताकतवर है या कमजोर, उसको झंझोड़ा जा रहा है कि तू साकित बेहरकत चीज ना बन। अल्लाह ने तेरे अंदर बेशुमार सलाहियतें रखी हैं। उसने तुम्हें जुबान दी है, कान दिए हैं, आंखें दी हैं, इनको मुतहर्रिक करो, अपने आप को पहचानो। इसी अंदाज में एक और जगह अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल हमारे सामने इस अंदाज में रखी। फरमाया कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, जिन्नों और इंसानों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महज क़यामत के दिन जहन्नम का लुक़मा बनेंगे, आग का ईंधन बनाए जाएंगे। ऐ अल्लाह, औलाद आदम है, अशरफुल मखलूकात हैं, इन्हें आग में क्यों फेंका जाएगा? फरमाया कि ये वो लोग हैं कि इन्हें हमने दिल दिए ताकि उनसे गौर व फिक्र करें, इन्हें हमने कानों की नेमत दी ताकि वो उनके जरिए सुनकर अपने आप को मुतहर्रिक करें, अपने आप को पहचाने। हमने इन्हें आंखें दी ताकि कायनात की वुसअतों में अल्लाह की कुदरत की बिखरी हुई दलीलों को, निशानियों को देखकर मंजिल की तरफ बढ़े। लेकिन जब इन्होंने इन तमाम तर सलाहियतों को यकसर बेफायदा बना दिया, उनसे काम ही नहीं लिया, तो देखने में तो वो लगते हैं कि इंसान जमीन पर चल फिर रहे हैं, लेकिन रब ताला फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपाओं की मानद हैं, बल्कि चौपाओं से भी बदतर हैं। चौपाए को भी जब उसका मालिक आवाज देता है तो वो उसकी तरफ देखता भी है और कोशिश करता है कि मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया जा रहा है, आवाज मेरा मालिक दे रहा है, मैं उसकी जानिब बढ़ूं, उसका फर्मा बरदार बनूं। लेकिन इन लोगों ने अपनी इन सलाहियतों को जंग लगाकर अपने आप को चौपाओं से भी बदतर बना दिया। तो फरमाया कि इनकी मिसाल एक ऐसी चीज की तरफ है जिसको पुकारा जाए, उसे ये तो पता चले कि चीख पुकार हो रही है, लेकिन उसे ये ना मालूम हो कि मुझे कहा क्या जा रहा है। ये है इस आय करीमा की हकीकी रूह कि अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर दावत दी, और मैं बार बार ये बात कहता चला आ रहा हूं कि अल्लाह का नबी इस जमीन पर जिन लोगों की तरफ रसूल बनकर आता है, वो उनमें सबसे बढ़कर अक्ल रखने वाला, साहिब शऊर, दानिश से संवरा हुआ होता है, और उसकी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो बेमाना हो या यूं ही लग चली जाए। नहीं, वो एक शऊर के पैगंबर बनकर इंसानों को उनकी हकीकत से आशना करते हैं। अब एक ऐसा अल्लाह का बंदा जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर मेरी हिदायत के लिए भेजा है, वो मुझसे कोई जाती गरज नहीं रखता, मुझसे कोई जाती फायदा नहीं मांगता, वो इस मेहनत पर किसी उजरत का तलबगार नहीं है, महज हमदर्द बनकर, खैर खा बनकर ये चाहता है कि किसी तरह मैं अपने पैदा करने वाले का बंदा बनकर दुनिया में भी सुरखरू हो जाऊं और आखिरत में भी उसकी नाराजगी से बच जाऊं। लेकिन जब इंसान इस मशीनरी को नाकारा कर ले, याद रखिए ये वजूद एक शानदार मशीनरी है,
और अल्लाह ने इस मशीनरी में दिल की सूरत में एक ऐसा पुर्जा रखा है कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा दिमाग, मेरा शऊर सब उसके ताबे है। मुझे हुक्म यह है कि मैं उस पुर्जे को जंग आलूद ना होने दूं, मैं उस दिल को ना मरने दूं। इतनी बात तो हम जानते हैं कि दिल की हरारत बंद हुई, इंसान खत्म। लेकिन महज इतना ही नहीं है कि वो दिल मुतहर्रिक है, मैं चल फिर रहा हूं, नहीं। वो दिल जिसे अल्लाह ताला ने तमाम आज़ा का सरदार बनाया, जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना फिल जसद मुदगा, जब वो दुरुस्त है पूरा जिस्म दुरुस्त है, जब वो बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़ गया। अला वही अल क़ल्ब, याद रखो कि वो दिल है। अब जब मैंने अपने दिल को अल्लाह के नूर की तजल्लियात, उसकी तरफ से आए हुए अनवार को उसमें बसाने की बजाय उसको जंग आलूद कर दिया, गुनाहों से आलूदा कर दिया, ख्वाहिशात नफ्स का पैरोकार बनकर जानवर अपने आप को बना लिया, वो दिल जब मर गया, मुझे डर है दिल जिंदा कहीं तू मर न जाए। जिंदगी इबारत है तेरे जीने से, इसीलिए कहा अलो बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और हयात नौ मिलती है, ताजगी नसीब होती है। तो वो लोग जो कुफ्र की राह पर चलकर अपने उस दिल को मुर्दा बना लेते हैं, देखने में वो बड़े बाशऊर नजर आते हैं, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में ज़िंदगी बसर करते नजर आते हैं, लेकिन हकीकतन वो अपने उस मकसद से गाफिल होकर इस आया करीमा का मिस्दाक बन जाते हैं कि मसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा। उनको जब हक की दावत दी जाती है, उन्हें जब इंसानियत की तरफ बुलाया जाता है, उन्हें जब शऊरी तौर पर इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ बताए जाते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ पुकारा जा रहा है और वो शोर होगा के सिवा और कुछ नहीं सुनता, उसे कुछ मालूम नहीं होता। यही मिसाल इनकी है। अल्लाह ने ये फरमा कर कि देखने में अब हकीकतन ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, गौर व फिक्र नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन जो बातें सोचने की हैं, जो बातें देखने की हैं, जो बातें गौर व फिक्र वाली हैं, उनमें नहीं आ रहे। इसलिए उनके मुतल्लिक़ कह दिया कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये तीन लफ्ज़ उस शख्स के लिए हैं जो अपनी मंजिल से गाफिल है, बहरा है, गूंगा है, अंधा है, फहुम ला याक़िलून, और अपने आप को सूझबूझ से आरी कर चुका है। जब आरी हो चुका, इस पर जितनी मेहनत की जाए बेकार होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दी हुए इन हवास खमसा से अपने मकसद को पहचानने की तौफीक अता करे, और इस आया करीमा का कहीं हम ऐसा मिस्दाक न बन जाएं कि अपनी ज़िंदगियों में उन कामों को लाएं जो अल्लाह से दूर करने वाली हों, बल्कि इंसानियत का तकाजा ये है कि पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो हमें हिदायत दी, जिसके बारे में कहा गया कि फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशक़ा, अल्लाह का नबी वो रहनुमाई लाया है कि उसकी तरफ आने वाला न बदबख्त होता है न गुमराह होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे लोगों से बचाए और दी हुई शऊरी ताकत को काम में लाकर अपने मकसद की जाने पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।